और देखेंगे कि आपका कितना आप तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो बस हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखिए, खाली जगह ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क एज यूजुअल। समझिए, खाली जगह ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क एज यूजुअल। आप लोग का आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। खाली जगह ही वॉज इल ही वेंट टू वर्क एज यूजुअल। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होना चाहिए, देखिए, मस्ट तो नहीं ही होगा, क्योंकि मस्ट एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये आपका सी जो बतला रहे हैं, सो सी तो नहीं होगा ना, ये सी नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है ना, मस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका ये मस्ट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये कुड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मस्ट और कुड दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर क्या है, एट क्या है, एट जो है ये आपको प्रीपोजिशन है, इसलिए ये तीनों नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑल द। ठीक है ना, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल द। देखिए, ये ऑप्शन जो आपका है आपके सामने में, ऑल द, ये बिल्कुल होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है, खाली जगह यू लाइक अनदर कप ऑफ टी। खाली जगह यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, इसमें मॉडल भरना है। ठीक है, अब सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है सो देखते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके सामने में कौन है सो देख लेते हैं। देखिए, खाली जगह यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, इसमें ज़्यादा पोलाइटनेस का यूज कर रहा है, इसलिए शैल का यूज नहीं होगा, मस्ट का यूज नहीं होगा, शुड का यूज नहीं होगा। इसमें वुड या कुड का इस्तेमाल हो सकता था। तो आपके लिए ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए किसका यूज हम करेंगे, ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए हम यूज करेंगे आपको वुड का। वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ओके, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सॉरी, आपका ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, सी, यानी वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ही सेड टू मी विल यू बी देयर टुमारो। अब यहाँ क्या करना है, नरेशन हमको बनाना है। ही सेड टू मी विल यू बी देयर टुमारो। अब देखिए, ही सेड टू बी विल यू बी देयर टुमारो, नरेशन बनाना है। तो ये क्या है, बिल से चूंकि आपको देखिए यहाँ पर जो है ये आपको जो है ये आपको शुरू में जो है ये शुरू का जो सेंटेंस है, ही सेड टू मी, ये आपको क्या कहते हैं, ही सेड टू मी को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। ठीक है, और ये सेंटेंस विल यू बी से जो टुमारो तक स्टार्ट है, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए, बिल से स्टार्ट है, यानी कि आपको पूछेगा, आस्क करेगा। ठीक है ना, तो देखिए आपको आस्क करेगा, तो आपका सबसे पहला ऑप्शन देखिए कहाँ, आस्क्ड, ए में ही है। ए में ही आपका क्या है, आस्क्ड है ना, ए में। अब बी में देखिए, बी में क्या है, टोल्ड है। सी में ऑर्डर्ड है। ही में इंक्वायर्ड है। इंक्वायर्ड इनटू रहता तो इस पर हम चर्चा करते, लेकिन डी में क्या है, इंक्वायर्ड इनटू नहीं है, इसलिए ये सारे ऑप्शन को हम माइनस कर देंगे और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ए। क्यों होगा, तो देखिए हम चेंज करते हैं। ही सेड टू मी विल यू बी देयर टुमारो, तो ही आस्क्ड मी। अब देखिए आपका ये जो है यू क्या है, सेकेंड पर्सन किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से, यानी कि आपको मी से बदला सेकेंड पर्सन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई वुड बी, हियर बदल के देयर, और टुमारो बदल के द नेक्स्ट डे, देयर द नेक्स्ट डे। ओके, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 पे चलते हैं। पहला 4 क्वेश्चन कहता है, ही वर्कड हार्ड ही पास्ड। ही वर्कड हार्ड ही पास्ड। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको करना है कंबाइन करना है सेंटेंस को। यहाँ पे क्या करना है, सेंटेंस को कंबाइन करना है। देखिए ही वर्कड हार्ड, देखिए, और ही पास्ड, देखिए 2 क्वेश्चन है ना, ही वर्कड हार्ड ही पास्ड। अब दोनों को कंबाइन जब हम करेंगे तो देखिए ही वर्कड हार्ड एंड येट ही पास्ड। पहला देखिए ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। देखिए दोनों का हम अगर अर्थ लगा लेते हैं हिंदी में तो आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ही वर्कड हार्ड ही पास्ड, मतलब उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए हुआ सफल हुआ, यानी हमको किसी ऑप्शन को देखना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सटीक है, और कोई ऑप्शन पर हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू, यहाँ पर हमको प्रीपोजिशन भरना है। देखिए इन सब से प्रीपोजिशन भरना है, तो कंग्रेचुलेशन ऑन क्या होता है, कंग्रेचुलेशन ऑन, यानी आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हो जाएगा क्या, ऑन। ठीक है ना, यहाँ पर आपको क्या भरा जाएगा, ऑन। तो आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ना, खाली जगह योर सक्सेस, तो ऑन योर सक्सेस। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्या कर रहा है, देखिए अनफेवरेबल सीजन, खाली जगह क्रॉप्स, अनफेवरेबल सीजन खाली जगह क्रॉप्स भरने के लिए है इफेक्ट्स, इफेक्ट
अफेक्ट्स इफेक्टेड। देखिए दो ऑप्शन तो आपको इसी तरह कट जाएगा, क्योंकि अनफेवरेबल सीजन क्या है, ये आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सब्जेक्ट वर्ब वन ऑब्जेक्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। तो अनफेवरेबल सीजन खा जाएगा क्रॉप। तो आपको इफेक्ट जो आपका ये ऑप्शन है यहाँ पे, इफेक्ट जो है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ब 5 नहीं है। और डी ऑप्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये वर्ब 3 है। अब आपको बचा क्या? एक बचा ये और एक बचा ये। अब देखिए दोनों यहाँ पर सूटेबल है, लेकिन दोनों में से परफेक्ट कौन है? तो देखिए इफेक्ट का AFFECT का मतलब क्या होता है? प्रभावित करना, ठीक है। और EFFECT का मतलब क्या होता है? प्रभाव डालना, ठीक है। प्रभावित करना भी वही हुआ, लेकिन सबसे सूटेबल आंसर अगर खोजेंगे तो हमारा ए आंसर ही सबसे सूटेबल होगा। ये भी हो सकता है, देखिए विरोधाभास है यहाँ पर, लेकिन आप चलें ए के साथ चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है हिज हर जगह इज एलिजिबल। हिज हर जगह इज एलिजिबल, तो हिज थिंकिंग इज एलिजिबल, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ? क्या ऑप्शन आपके पास क्या है? थिंकिंग, लाफिंग, राइटिंग, क्राइंग। क्राइंग तो क्या हो जाएगा? हिज थिंकिंग इज एलिजिबल, ठीक है। थिंकिंग मीन्स क्या हुआ? सोच, ठीक है ना, सोच। अब चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। देयर इज नो हर जगह इन द हॉल। देयर इज नो, है ना, देयर इज नो हर जगह इन द हॉल। अब देखिए प्लेस मीन्स क्या होता है? प्लेस मीन्स स्थान होता है। वैकेंट मीन्स क्या होता है? खाली। बिजनेस मीन्स क्या होता है? व्यापार। अब देखिए रूम जो है, आपने सुना होगा क्रिकेट में कि उसने रूम बनाकर खेला ना, उसने रूम बनाकर खेला यानी जगह लेकर के खेला। तो देयर इज नो रूम इन द हॉल, यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी रूम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन है सो चुनिए। देखिए आई मस्ट, मस्ट क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मस्ट क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये मस्ट क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मस्ट के बाद टू कभी नहीं लगेगा, मस्ट के बाद टू कभी नहीं लगेगा। और आई मस्ट कॉल हिम इमीडिएटली। आई शैल टू, देखिए शैल में टू कभी नहीं लगता है, शैल के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है। आई मस्ट हैव, और हैव में क्या होता है? हमेशा वर्ब 3 होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए, सी और डी कट जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या बचा? बी, यानी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ही खा जाएगा हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल स्टडी। अब देखिए एक चीज़ पर ध्यान देंगे, एक चीज़ पर ध्यान क्या देंगे यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पर ध्यान क्या देना? देखिए ये जो है आपका स्टरडे जो है यहाँ पे, स्टरडे, ये स्टरडे जो है, ये स्टरडे मीन्स क्या होता है? बीता हुआ कल, ठीक है ना, बीता हुआ कल। तो देखिए ये कैन एब्सेंट से आपका पता चल रहा है पास्ट का कुछ भी, विल एब्सेंट से फ्यूचर का पता चल रहा है, और एब्सेंट से तो प्रेजेंट का पता चल रहा है। तो पास्ट का पता किससे चल रहा है? ये एब्सेंटेड से। इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? एब्सेंटेड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी एब्सेंटेड। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की चलते हैं के तरफ चलते हैं। शी डांस्ड, है ना, और इसका बनाना है क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। सी डांस्ड ऑन द स्टेज कॉमा हर जगह इंट्रोगेटिव साइन, यानी कि क्वेश्चन टैग खोज रहा है। तो देखिए क्वेश्चन टैग का क्या रूल होता है कि अगर असर्टिव में है क्वेश्चन आपको, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव साट करके और सब्जेक्ट को उसके साथ रख देते हैं। तो सी डांस्ड ऑन द स्टेज, ये कौन सा टेंस है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट जो है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का रूल अगर आप खोजिएगा तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव का इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो डिड नॉट को हमको एक साथ जोड़ना है, यानी कि बिल नहीं है इसलिए ओंट नहीं होगा, बिल नहीं है इसलिए ही होगा ही नहीं, और ये होगा ही नहीं। तो क्या बता मेरा? डिडंट सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए प्री ऑक्यूपाइड का कह रहा है, प्री ऑक्यूपाइड, PRECUPIED, PROCUPIED, PRICUPIED। डिक्शनरी से संपर्क कर लेंगे तो PREOCUPIED इज द करेक्ट आंसर, यानी डी आपका क्या है? बिल्कुल सूटेबल यही होगा, सही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है ही वॉज हर जगह एट फॉर हिज फुलिशनेस। ही वाज लगे यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट यानी पास्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन है। इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब 4 कहाँ है? खोज लीजिए। वर्ब 4 आपका ये ऑप्शन नंबर सी में आपका वर्ब 4 है, ये देखिए
यही ना है, यानी कि बिल नहीं होगा, ठीक है, लाफ्ड नहीं होगा, वाज लगा हुआ है, भर 1 नहीं होगा तो भर 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ही वॉज लाफिंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन मिलने वाला है। आई हैव नॉट सीन हिम, खाली जगह हिज लास्ट बर्थडे। अब देखिए ये लास्ट जो है आपका, लास्ट मीन्स क्या होता है, पास्ट। लास्ट मीन्स क्या होता है, पास्ट, यानी लास्ट मीन्स हुआ पिछला, बीता हुआ कल, ठीक है ना। तो आई हैव नॉट सीन हिम, खाली जगह हिज लास्ट बर्थडे, तो अपॉन तो नहीं ही होगा, प्रीपोजिशन, फॉर नहीं ही, फॉर जो है ये सिंस और फॉर का प्रयोग होता है, और बाई, है ना, तो ये और ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब आपका बता सिंस और फॉर, आई हैव नॉट सीन्स हिम सिंस लास्ट बर्थडे, है ना, सिंस इज लास्ट बर्थडे, चूंकि फॉर का यूज कहाँ पे होता है, कुछ दिनों में, कुछ अनिश्चित काल में, लेकिन यहाँ पर क्या है, निश्चित समय का बात कर रहा है, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए सूटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। दैट खाली जगह बी ट्रू, दैट खाली जगह बी ट्रू। अब देखिए भरने के लिए क्या है, शैल, तो दैट शैल ट्रू, नो दैट शैल बी ट्रू नहीं, कांट बी ट्रू। हम लोग बोलने में भी यूज क्या करते हैं, दैट कांट बी ट्रू, मतलब वह सच नहीं हो सकता है। वुड और शांट, ये तो स्पेलिंग ही गलत है ना। तो चलिए ये तो ऑप्शन बिल्कुल 100% कट गया, तो क्या होगा ऑप्शन आपका बिल्कुल बी, दैट कांट बी ट्रू। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए काफ़ी धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।